विधानसभा के बजट सत्र की कल से शुरुआत होगी। उससे पहले आज कार्य मंत्रणा की बैठक हुई, सर्वदलीय बैठक हुई। हमारे साथ सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हैं, दोनों बैठकों में शामिल रहे। राजभर जी, इस बार तो कहा जा रहा है कि सदन लंबा चलेगा, 10 मार्च तक चलेगा। पढ़िए उसको पहले, तब आपको समझ में आएगा लंबा चलेगा। हाँ चलेगा, जैसे पिछली बार 2 दिन का चला तो इस बार चलेगा, कुछ सरके की गाड़ी आगे। इस बार सदन में हम कहें तो विपक्ष बहुत एग्रेसिव नजर आएगा, क्योंकि अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, चाचा भतीजा अगल बगल की सीट पर बैठेंगे, सरकार को घेरेंगे पूरी तरह। देखिए, अभी तो मैंने कार्य मंत्रणा में सभी दल के नेता थे और सर्वदलीय बैठक में भी सभी दलों के नेता थे। सभी लोगों ने जिस तरह बात की है सदन के अंदर, बैठक के अंदर, तो सुचारू रूप से सदन चलाने की ही बात सभी दलों ने की है। अगर ये सदन के अंदर किसी तरह की बात करते हैं तो फिर हमारी वो बात याद आ जाती है कि नेता लोग दुमुहिया सांप है ना। जब आप बैठक में तय कर ले रहे हो कि नहीं भाई सदन सुचारू रूप से चलेगा, हमारी जो बातें हैं उसको चर्चा में लाया जाए, हम आपकी बात को चर्चा में ले आवें, ये बात जब तय हो गई तो फिर ये बात कहाँ से आ रही है, अगर ऐसा होता है तब। और विपक्ष का काम होता है सरकार के जो काम है, अगर गलत हो रहा है तो उसको आईना दिखाना कि ये गलत हो रहा है, इसको सही करो। ये हमारी अपनी सोच है, और पार्टियों की भाई अलग अलग हो सकता है। प्रदेश की महामहिम राज्यपाल महोदया पहली बात महिला है, दूसरी बात देश की प्रदेश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठी हैं। जिस तरह पिछली बार कार्यमंत्रणा की मीटिंग करके तय करके और लोग गोला फेंके, गो बैक का नारा लगाए, ये तो पहले महिला का अपमान। दूसरे, आपने जब साफ साफ कैबिनेट की बैठक में या कार्यमंत्रणा की बैठक में या आप सर्वदलीय बैठक में कह देना चाहिए कि भाई हमारी पार्टी एकदम खुली है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। फिर अंदर कुछ और बाहर कुछ क्यों करते हो भाई? तो एक मर्यादा सदन की भी रखनी चाहिए। मैंने सदन में पिछली बार भी कहा, और किस तरह विपक्ष को रहना चाहिए, अपनी भूमिका अदा करना चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए। रहा भी अनुशासन में रह करके सदन में जिस तरह रहना चाहिए और कैसे सदन को चलाना चाहिए, अपनी बात कहना चाहिए, और उसको भी कहा व्यवस्थित सुचारू ढंग से। जो सवाल मेरा था कि जब अखिलेश यादव, शिवपाल यादव अगल बगल बैठेंगे तो समाजवादी पार्टी दुगने ताकत के साथ घेरेगी सरकार को। सरकार को क्या घेरेगी? ये सरकार गिरा देंगे दोनों सरकार गिर जाएगी? ये खुद गिर गए हैं ये सत्ता से बेदखल हुए लोग हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये किस मुंह से सदन में बोल करके जनता की को लोभित करेंगे, प्रलोभन देंगे? प्रमाण है कि पिछड़ों के महापुरुष छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से मायावती जी ने किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का नाम बदला, तो उसको हटा करके फिर अखिलेश जी ने बुरा लगा कि भाई ये पिछड़ों के नाम से नहीं होना चाहिए। अमरोहा का नाम मायावती जी ने महात्मा ज्योतिबा फूले रखा, उसको भी बदल करके अखिलेश जी ने अमरोहा कर दिया। आप पिछड़ों के दुश्मन न देख रहे हो? पिछड़ों के इतिहास को नहीं चाहते उजागर हो? आप यही नहीं चाहते हो? प्रमोशन में आरक्षण किसने खत्म किया? समाजवादी पार्टी ने। लाखों लोगों की नौकरी आपने छीन लिया। किस मुंह से दलित की बात करते हो? 4 सितंबर 2013 हाई कोर्ट का आदेश की 27% पिछड़ों के आरक्षण 12 जातियां लाभ उठा रही हैं और शेष जातियों को उत्तर प्रदेश सरकार बांट के दे। कौन मुख्यमंत्री था? अखिलेश यादव जी। क्या किए? अति पिछड़ों का हिस्सा लूटते रहे, सरकार चलाते रहे। तब तो इनको याद नहीं आई कि अति पिछड़ों को हिस्सा हम दे दें बांट करके। नहीं, उन्होंने तो ये भी कहा था कि जब सदन चलेगा तो मुख्यमंत्री से पूछेंगे शूद्र हैं कि नहीं, ये सारी चीजें जो उन्होंने शूद्र वाला बयान दिया था। तो अब तो सदन चलने जा रहा है। पहले वो तो साबित करें कि हम शूद्र हैं कि नहीं। शूद्र किसे कहते हैं, पहले उसकी परिभाषा तो सही समझे लोग। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है, संविधान में कहीं शूद्र शब्द नहीं है। आप संविधान की शपथ लेने वाले लोग अगर ये बात कहते हैं तो हमारे गले के नीचे नहीं उतरता है। संविधान में सभी धर्म मजहब को अपने अपने ढंग से जीने रहने की व्यवस्था बाबा साहब ने दी है।
तो फिर ये चीजें कहां से ला रहे हो? आप वहां ले जाना चाहते हो, फिर ये दिखाना चाहते हो कि हम मजबूत हो गए हैं, हम हेलीकॉप्टर से चलते हैं, मुख्यमंत्री हो गए हैं, और पिछड़े समाज के विषय में नहीं सोचते हो। मुख्यमंत्री बन गए तब पिछड़ों को आप शुद्ध नहीं समझ रहे थे, तब उनको हिस्सा क्यों नहीं दिए? उनको ऊपर उठाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी के विषय में, उनके विषय में क्यों नहीं सोचा आपने? और आज आओगे सदन में बोल करके सोच रहे हो, वो सब नहीं, पूरा समाजवादी पार्टी लपट जाए तब वो कुछ न कह पाई। एक सवाल यह है कि सुभाषपा किन मुद्दों पर घेरेगी, किन मुद्दों को सदन में रखेगी? देखिए, सरकार एक कानून ले आई है भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का, और कुछ अधिकारी ग्रामीण इलाकों में भूमिहीन लोगों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं, जो दशकों से बसे हुए लोग हैं। दूसरा चीज है कि घरेलू बिजली का बिल, जब अमीरों के कर्जे माफ हो रहे हैं तो इनका घरेलू बिजली का बिल भी माफ कर दो भाई। किसान जो कर्जा नहीं दे पा रहा है उसका भी कर्जा, उनको भी डिफाल्टर घोषित करो, जिस तरह उद्योगपतियों को आप डिफाल्टर घोषित करते हो, उनके भी कर्जे माफ कर दो। प्रदेश में हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है, भर राज्यभर जाति को अनुसूचित जनजाति में 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार शामिल करे, प्रस्ताव भेज के शामिल करावे। 11 मार्च 2022 का, अभी उसका भी क्रियान्वयन नहीं हो पाया। तो ये तमाम चीजों लेकर के हम जनता से जुड़े हुए सवाल को सरकार सदन के अंदर चर्चा में लाएंगे। एक आपका बयान बड़ा सुर्खियों में, आपने कहा कि आप हनुमान जी के वंशज हैं, ये आप कैसे कह रहे हैं? देखिए, हम इस नाते कहते हैं, अहिल्या और तारा 2 सगी बहनें। अहिल्या की शादी गौतम ऋषि से होती है, तारा की शादी बाली से। बाली क्या थे? बानर। नल, नील, अंगद, जामन, सुग्रीव, बाली, इनको बानर की संज्ञा दी जाती है। बानर नहीं थे, ये भर थे। उदाहरण के तौर पर आप जान लीजिए, गौवा में जब भर का लड़का छोटवरका झगड़ा करते हैं ना, तब बुजुर्ग लोग कहते हैं जाय दनाने भर बानर हैं सर, ये संज्ञा देते हैं। भगवान राम को विजय दिलाया तो यही भर बानर, कांग्रेस को विजय दिलाया तो यही भर बानर, बसपा को विजय दिलाया तो यही भर बानर, भाजपा को पूर्वांचल में विजय दिलाया तो यही भर बानर। तो ये भर बानर विजय दिलाने वाले की सूची में है। आप किसको दिलाएंगे विजय? टाइम आएगा तो बताएंगे। तो ये आपने सुना क्या कह रहे हैं सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का, साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से जब सत्र चलेगा तो तमाम मुद्दे सुभाषपा भी सदन के भीतर रखेगी, और कहीं ना कहीं ये भी कह रहे हैं कि वो जो भर समाज है वो हनुमान जी का वंशज वो बता रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि वो खुद हनुमान जी के वंशज हैं। कैमरा जितेन के साथ अनुभव शुक्ला, AP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।